डिबेंचर्स का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। डिबेंचर्स का मीनिंग लिख लो। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर इज a written instrument या फिर डॉक्यूमेंट issued by the company, issued by the company under its common seal, under its common seal, acknowledging its borrowings या फिर debts having terms of repayment of principal and payment of interest at a specified fixed rate। देखो इसका मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। डिबेंचर एक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कि कौन इशू करता है, कंपनी इशू करता है अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी का अपना खुद का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जो कि उस डॉक्यूमेंट में लगा हुआ होता है। अक्नॉलेजिंग इट्स बोरोइंग्स या डेट्स, तो डिबेंचर क्या है, एक उधार वाला चीज है ना, इट इज अ टाइप ऑफ लोन ओनली। तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको क्या बोला जाता है, तुम लोग सब बीएसटी या फिर कॉमर्स में पढ़े, उन लोग क्या है, उन लोग कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। डिबेंचर इज अ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, ठीक है। तो कंपनी क्या ले रहा है उनसे, एक तरीके का उधार ले रहा है, बोरोइंग। जैसे अपने बैंक से लोन लेते हैं वैसे यहाँ पे कंपनी बैंक से लोन नहीं ले रहा, पब्लिक से लोन ले रहा है। उनके उसके बिहाफ में क्या दे दे रहा है, डिबेंचर्स दे दे रहा है। तो भाई वो अक्नॉलेज कर रहा है कि भाई हम आपसे क्या कर रहे हैं, बोरोइंग्स या फिर डेट उधार ले रहे हैं, हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ रहता है कि भाई मान लो आज 5 लाख रुपए अगर वो लोन लिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स लोग को। नहीं तो डिबेंचर होल्डर्स लोग पागल थोड़ी ना जो उसको ऐसे ही पैसा दे देगा। डिबेंचर होल्डर्स का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तभी तो उन लोग भी पैसा देगा। तो उन लोग का प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी कंपनी देता है। लेकिन इंटरेस्ट का रेट क्या रहता है, एट अ स्पेसिफाइड फिक्स्ड है। तो डिबेंचर्स के केस में जैसे अपने अगर बैंक से लोन लेते हैं तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है, वैसे ही डिबेंचर्स के केस में भी जो इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स लोग को, वो इंटरेस्ट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। लेकिन हम लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जानते हैं, वहां इक्विटी शेयर्स के केस में क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, वो प्रॉफिट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। किसी साल अगर कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स है तो वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देगा, अगर किसी साल कंपनी को मन नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है वो उस साल डिविडेंड ना दे। समझ में आ रहा है, तो काइंड ऑफ ऐसा होता है। बट डिबेंचर एक तरीके का लोन है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है, वो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो ये अपना डिबेंचर था। उसके बाद फीचर्स में आ जाओ। ये सब तुम लोग का पढ़ा हुआ है तो अपने को इन डेप्थ इतना जाके नहीं टाइम वेस्ट करना है इस चीज में। आई गेस तुम लोग का ये सब 11 में भी था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। रिटन डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट acknowledging borrowings by the company
तो क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन सर्टिफिकेट है, और इसमें अपने को क्या दिख रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या पता चल रहा है कि कंपनी क्या ले रहा है उन लोग से, बोरो, माने उधार ले रहा है, बोरोइंग्स कर रहा है कंपनी। फिर लिखो पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। तो उन लोगों को बता देता है कि वो इंटरेस्ट एनुअली देगा कि हर 6 महीना में देगा, वो सारा उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होता है कि उन लोगों को पेमेंट कैसे करेगा। समझ में आ रहा है? तो पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। और वो ये भी बता देता है कि भाई अगर हम आप मान लो वो 5 लाख रुपए लिया है, तो कंपनी ये बता देता है कि हम आपको मान लो 10 साल में क्या है 5 लाख रुपए का पूरा रीपेमेंट कर देंगे। समझ में आया? तो वो पूरा चीज सब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन में सब चीज लिखा हुआ रहता है। उसके बाद डिबेंचर होल्डर कौन हो गया? जो मेरा कंपनी का डिबेंचर को होल्ड कर रहा है वही मेरे कंपनी का डिबेंचर होल्डर्स हो गया। तो लिख लो डिबेंचर होल्डर। हाँ, डिबेंचर एक तरीके का लोन है, लेकिन वो क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है प्रूफ के तौर में कि वो लोगों से उधार लिया है। समझ में आया? वही लिखा हुआ है ना, देखो कि रिटन इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब एक सर्टिफिकेट है, उसमें वो बता देता है कि भाई हम आपसे लोन लिए, इसका प्रूफ। समझो? डिबेंचर होल्डर गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट debenture holder gets fixed rate of interest, also known as कूपन रेट। यहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला नाम को एडवांस कर दिया है, कूपन रेट। तो जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा 9% डिबेंचर्स, तो 9% मतलब क्या, डिबेंचर होल्डर्स लोगों को 9% से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बोल के अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज होता है, कूपन रेट, मतलब वही है इंटरेस्ट रेट। समझ में आया? हाँ, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कंपनी बस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है, देना ही पड़ेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन तुमको देना पड़ेगा, तुम अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो भाई ऐसे। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन है, बट हर जितना कंपनी अब एग्जिस्ट, तो क्या करेगा फिर, जितना भी पैसा क्या मतलब, हाँ डूब ही गया मान लो। लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ता है, जब कंपनी वाइंड अप होता है तो इतना इजी नहीं है ना, कंपनीज लॉ कुछ ना कुछ तो करेगा ही। उन लोगों के पास हाँ एसेट्स वासेट्स जो भी है वो बेचना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बाद में क्लेम्स उन लोगों का सेटल किया जाता है, पहले डिवेंचर होल्डर्स का। तो अगर लोन भी लिया है तो वो ऐसी लोन नहीं ले सकता ना बाबू, उसको अपना एसेट्स गिरवी रखना पड़ा होगा, लोन भी उसको ऐसे कैसे मिल जाएगा। अगर कोई एक कंपनी का ऐसे सिचुएशन नहीं तो उसको कोई लोन ऐसे नहीं देने वाला है। तो वही चीज है, अगर वो लोन ले भी रहा है तो मतलब उसको उतना का एसेट गिरवी रखवाना पड़ रहा है। अगर इनकेस उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो भी जाता है तो उसका एसेट चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कूपन रेट इज प्रीफिक्स्ड विथ डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है, कूपन रेट इज प्रीफिक्स्ड विद डिबेंचर्स, मतलब जैसे लिखा हुआ रहता है ना, एग्जांपल हम तुम लोग अभी बोले 9% डिबेंचर्स, तो 9% क्या हो गया अपना इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, कूपन रेट। तो ये क्या है, प्रीफिक्स्ड है, डिबेंचर्स के साथ ही है ये, है ना, डिबेंचर्स के पहले अपने वाला ऐड कर देते हैं कि इसका मतलब वही है कि इन लोग को इतना परसेंट से इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद लिख लो दिस इंटरेस्ट इज अ, जो अभी हम तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुके हैं, दिस इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना परसेंट इंटरेस्ट में बात हुआ है मेरा डिबेंचर होल्डर के साथ, उतना इंटरेस्ट इन लोगों को टाइमली देना पड़ेगा। समझ में आया? चलो ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल सा चीज था। अब एक और चीज लिख लो, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट।
इस चीज को अपने बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी, डिवेंचर तो क्या हो गया बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गया ना। ये उधार है तो ऑफ कोर्स उधार तो अपना वही है, लाइबिलिटी। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अच्छा, तो नॉन करेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? 12 महीना से ज्यादा, दैट इज लॉन्ग टर्म ओनली। तो तुम लोग के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर में अपना शेयर होल्डर्स फंड्स वगैरह सब आता है, उसके बाद एक और हेडिंग आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी वाला जो हेडिंग है उसके अंदर में क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, व्हेन डिबेंचर्स आर, when debentures are issued for more than 12 months, तो जनरली ना क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ नहीं होता है कि कंपनी कितना साल के लिए डिवेंचर्स इशू किया है, 12 महीना कि 6 महीना। जनरली उन लोग नॉर्मली यही बोलता है कि कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो अपने यही मानते हैं, मैंने बाई डिफॉल्ट अपने यही मानते हैं कि उन लोग 12 महीना से ज्यादा के लिए क्या कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो अपने जब अपने को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने बोलेगा ना, तो अपने क्या करेंगे, उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी वाला हेडिंग में डालेंगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर में कौन सा हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर आएगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। समझ में आया ना बता? लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि 12 महीना से ज्यादा के लिए वो इश्यू किया है। और फिर लिखो करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में कब क्या आएगा? व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, राइट। करंट लाइबिलिटी डैश देखिए, लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ब्रैकेट में लिख लो, व्हेन डिबेंचर्स, when debentures are issued for less than 12 months, when debentures are issued for less than 12 months। तो अगर 12 महीना से कम वाले पीरियड के लिए डिबेंचर्स अगर इशू किया गया है, तब अपने नॉन करेंट वाले उसमें नहीं डाल सकते, तब अपने को कौन से हेडिंग के अंदर डालना पड़ेगा? करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर में क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो डिबेंचर चाहे 12 महीना से ज्यादा के लिए हो, चाहे 12 महीना से कम के लिए हो, है तो वो क्या, बोरोइंग ही है। अब अगर 12 महीने से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाले कैटेगरी में आ गया, 12 महीने से कम वाले पीरियड के लिए है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये चीज अपने को पता चल गया है। चलो, अब इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, तो शेयर्स कैसे कैसे इशू होता था बताओ मेरे को? एट पार, एट पार और एट प्रीमियम। क्या शेयर्स एट डिस्काउंट इशू होता था? नहीं, लेकिन डिबेंचर्स एट डिस्काउंट भी इशू होता है। ठीक है, तो लिख लो एट पार। एट पार मतलब अपना जो फेस वैल्यू है वही अपना इशू प्राइस भी है। तो लिख लो, अगर 100 अपना फेस वैल्यू है, इशू प्राइस भी क्या है अपना? 100। ठीक है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मतलब क्या हो गया? अगर अब, हाँ, अब अपना फेस वैल्यू है 100 रुपया, लेकिन अपने इशू कर रहे हैं 120 रुपए में, तो 20 रुपया ज्यादा में इशू कर रहे हैं, तो 20 रुपया अपना प्रीमियम हो गया। ध्यान से करो, ये अपना प्रीमियम है। और थर्ड है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 100 रुपया अगर अपना फेस वैल्यू है, तो कंपनी कितना में इशू कर रहा है उसको? कमती में इशू कर रहा है। हाँ, मान लो 100 - 20, तो मतलब क्या हो गया ये? 80 रुपया। ठीक है ना बता? अब जर्नल एंट्रीज,
जब एट पार इशू कर रहे हैं अपने डिवेंचर्स को, अपना शेयर्स में जैसे जर्नल एंट्री होता था, सेम यहीं पे भी होगा। तो लिख लो सेम एज शेयर्स। जैसे शेयर्स वाले चैप्टर में अपना पूरा होता था, पूरा एकदम सेम टू सेम डिट्टो है यहाँ पे। प्रीमियम के केस में भी सेम एज शेयर्स। तो जो शेयर्स किया है वो ये चैप्टर एकदम इजीली कर पाएगा, जो शेयर्स नहीं किया है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, क्योंकि दिमाग में भी टेंशन आ जाती है कि शेयर नहीं किया हुआ है तो डिबेंचर नहीं समझ में आएगा। तो उस एस्पेक्ट से भी क्या है, लोग नहीं कर पाते हैं फिर। तो इसलिए पहले शेयर्स करना चाहिए, फिर डिबेंचर्स करना चाहिए। लेकिन एट डिस्काउंट में तो हम लोग यहाँ पे सेम एज शेयर्स नहीं ले सकते, बिकॉज अपना डिस्काउंट वाला पार्ट उसमें नॉट एप्लीकेबल था। तो लिख लो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ शेयर्स। तो ये सब तो अपना बेसिक चीज था। अब अपने को क्या चीज रिप्लेस करना है, लिखो। अपने वहां पे क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे शेयर वर्ड के बदले अपने क्या लिखेंगे, बताओ मेरे को तुम लोग। डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे। तो शेयर्स के बदले अपना रिप्लेस क्या हो जाएगा, डिबेंचर। और अपने एक और चीज लिखते थे, शेयर कैपिटल। क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल लिखते थे। तो आदर्श क्या लिखेंगे बताओ, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स। अपने को दे दिया रहेगा 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो शेयर कैपिटल के बदले अपने क्या लिखेंगे, पर 9% डिबेंचर्स। समझ में आया, तो लिख लो परसेंटेज डिबेंचर्स। एक दो सम करेंगे वो क्लियर हो जाए। तो लिखते थे ना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। समझ में आया, हाँ नहीं नहीं, कुछ भी दे सकता है, 10%, 12%। हम एग्जाम्पल में तुम लोग को 9% फेस वैल्यू से आएगा बाबू। 9% तो इंटरेस्ट का है, तुमको थोड़ी इंटरेस्ट वहां पे लगाना है। तुमको इंटरेस्ट इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, हम बस तुमको समझाए कि जैसे बहुत जन को कंफ्यूजन होता है ना, ये 9% क्या चीज का है। तो हम तुम लोग को इसलिए पहले ही बोल दिया 9% मतलब वो इंटरेस्ट का रेट है, और कुछ नहीं। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है इंटरेस्ट से, फिलहाल अभी का क्लासेस में। चलो एग्जाम्पल लिखो। 1000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 कंपनी इशू कर रहा है। 1000 डिबेंचर इशू कर रहा है, फेस वैल्यू क्या है अपना, ₹100। ठीक है, प्रीमियम प्रीमियम का कुछ नहीं है। अब ये ₹100 का बाइफर्केशन क्या है, एप्लीकेशन पे ₹50 और अलॉटमेंट में ₹50। चलो इसका जर्नल एंट्री करो। सबसे पहले अपने क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे। यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों नम्रता ऐसा क्यों लिखेंगे अपने, क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, मेरे पास रुपया आ रहा होगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, कितना शेयर, कितना डिबेंचर है कंपनी के पास, 1000। उसको एप्लीकेशन में 50-50 करके मिला होगा, तो 1000 इंटू 50, जो कि कितना हो गया अपना, 50,000। फिर अपने क्या करेंगे, क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। वहां पे अपने क्या करते, देखो ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है ना, वैसे देखा जाए तो शेयर्स के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल में क्या करते थे अपने, फेस वैल्यू से रिकॉर्ड करते थे, मतलब कंपनी के पास जितना एक्चुअल शेयर्स है
और जो एप्लीकेशन का यहाँ पे जो इसका वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करके अपने अमाउंट लिखते थे। तो ये शेयर कैपिटल ही है मान लो। यहाँ 9% डिबेंचर्स में भी क्या आएगा, जो एक्चुअल में कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रहा है इनटू इसका फेस वैल्यू। समझ में आया? तो वही है 50,000। सास हो गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपने, अपना नेक्स्ट क्या होता था, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करते थे, क्या लिखते थे अपने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। आदित्य हो गया तुम्हारा? यहाँ पे भी कितना आएगा, ड्यू अपने कितना करते थे, किस अमाउंट से करते थे, जितना एक्चुअल में डिबेंचर्स है कंपनी के पास इनटू अलॉटमेंट का जो यहाँ पे वैल्यू है, तो 1000 इंटू 50 विच इज 50,000। फिर अपने पैसा रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। हो गया ये वाला, ठीक है। अब दूसरा केस, जब अपना डिबेंचर्स एट प्रीमियम इशू हो रहा है, 1009% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 और अपना प्रीमियम का 20 रुपीज है। ठीक है ना, तो ये 100 रुपया हो गया, 20 रुपया अपना प्रीमियम, एप्लीकेशन पे कितना 50 रुपया, अलॉटमेंट में 50 रुपया, और ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया प्रीमियम है ये अलॉटमेंट के समय कंपनी क्या है मंगवा रहे हैं। तो चलो करो, हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट कितना आएगा, 1000 इंटू 50, 50,000, 50,000 अपने को पता है ऑलरेडी। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी अपना 50,000 हो गया, 50,000। उसके बाद अपने क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट के केस में क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखो 9% डिबेंचर्स में क्या आएगा, फेस वैल्यू कंपनी के पास 1000 डिबेंचर्स है, इंटू अलॉटमेंट का वैल्यू कितना है 50, और प्रीमियम में कितना आएगा 1000 इंटू 20, तो ये अपना आ गया 50,000, ये आ गया 20,000, और यहाँ अपने लिखेंगे 70,000। डिबेंचर अलॉटमेंट के केस में अलॉटमेंट पे अपने को कितना मिलना चाहिए, 70,000 टोटल मिलना चाहिए, बिकॉज अपना डिबेंचर एट प्रीमियम इशू हो रहा है। फिर क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री, पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ कितना आ जाएगा अपना 70,000। चलो अब अपना डिबेंचर्स एट डिस्काउंट इशू हो रहा है, 1009% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100, डिस्काउंट 20, मैंने 100 रुपए का डिबेंचर को वो 80 रुपए में दे रहा है, तो ठीक है। एप्लीकेशन का कितना है अपना 50 रुपया, और अलॉटमेंट का कितना है 50 रुपया, और ये जो डिस्काउंट है ये अलॉटमेंट के वक्त अप्लाई कर रहा है। चलो करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा 1000 इंटू 50, 50,000,
उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 50,000, और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट का ड्यू एंट्री पास करेंगे। तो क्या होना चाहिए मेरे को बताओ, 2, वेरी गुड। प्रीमियम क्रेडिट होता था तो ये तो लॉस है एक तरीके का, तो ये अपना डेबिट होगा, तो वही है, वेरी गुड। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर अपना क्या बोला, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ, तो 9% डिबेंचर्स में कितना आएगा, 1000 डिबेंचर्स है अपने पास, फेस वैल्यू 9% वाला जो चीज होता है, ये शेयर कैपिटल वाला चीज ही हो गया, तो इससे पूरा एक्चुअल चीज आता है, तो ये अपना हो गया 50,000, ठीक है। डिस्काउंट में अपने कितना लिखेंगे, 1000 इंटू 20, राइट, तो ये क्या हो गया अपना 20,000, और बाकी क्या हो गया अपना 1000 इंटू 30 विच इज 30,000। समझ में आया, तो अलॉटमेंट में अपने को कितना मिलेगा, 30,000 मिलना चाहिए, तो अपने अब पैसा रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना लिखेंगे यहाँ पे, 30,000, ठीक है। तुम लोग के पास पीडीएफ है, चलो सम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 1, आ जाओ। सन इंडिया लिमिटेड issued 20,000 9% debentures of 100 each at par payable on application by 1st April 2021, ठीक है। तो ये जो कंपनी है 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, अपना वैल्यू फेस वैल्यू क्या है 100 रुपया, और अपना डिबेंचर्स एट पार इशू हो रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिबेंचर्स, तो वो जितना डिबेंचर्स इशू कर रहा है उतना ही डिबेंचर्स का क्या है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अच्छा, खुशी का बात ये है कि डिबेंचर वाले चैप्टर में फॉरफीचर और री इशू नहीं है, तो सिर्फ जो नॉर्मल प्रोराटा है वही अपने शुरू में सीखेंगे। Debentures were allotted on 5th April 2021. Pass the necessary journal entries in the books of the company. ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये सब का कुछ वैल्यू बाइफरकेशन दिया हुआ नहीं है, तो मतलब क्या है, अपने को एप्लीकेशन के वक्त ही पूरा का पूरा मिल जा रहा है। हाँ, अलॉटमेंट वैसे करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो अपना पूरा का पूरा अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ ही मिल रहा है अपने को। अमाउंट कितना लिखेंगे बताओ तो मेरे को, 2 लाख कैसे, 20 लाख, 20,000 इंटू 100 विच इज 20 लाख, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना परसेंट दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है क्या, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम पढ़ा नहीं पाएंगे।
चलो दूसरा सम में, डैश लिमिटेड on 1st May 2021 issued 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 40,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया? 80 रुपया। एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर द इशू डिबेंचर्स, इस लाइन का मतलब क्या है? जितना इशू किए हैं उतना का पूरा अपना एप्लीकेशन आ गया है। एन अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है, सारे के सारे एप्लीकेंट्स को क्या है? अलॉटमेंट हो गया है। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो अपने को जर्नल बनाना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। चलो बहुत बढ़िया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन में? अमाउंट्स बताओ। 8 लाख, ठीक है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। यहां पे भी 8 लाख ही लिखेंगे अपने। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 32 लाख। कैसे? 40,000 इंटू 80, तो 32 लाख। उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख। मच्छर मार दियो। नोट्स टू अकाउंट्स। आदित्य लिखो, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? लिखो नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, वही पर्टिकुलर अमाउंट जैसा अपना शेयर्स में बनता था वैसी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये तो अपने को कुछ बोला हुआ नहीं है कि डिवेंचर्स 12 महीना से ज्यादा के लिए इशू किए हैं कि कम के लिए इशू किए, तो अपने मानते हैं लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज्यादा के लिए इशू किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस हेड के अंदर आता है? नॉन करेंट। तो वो तो अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या लिखेंगे बताओ मेरे को इसके अंदर? 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। समझा देते? नहीं, 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितना आ रहा है मेरा? 40 लाख। फिर हाँ, फिर देखो ये भी यहां तक भी छोड़ सकते हैं अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखें बैलेंस शीट को टैली करने के लिए। तो मेरा बैंक डेबिट कितना हो रहा है? 8 लाख, और यहाँ बैंक डेबिट कितना हो रहा है? 32 लाख, तो 40 लाख हो गया। तो तुम लोग ये भी लिख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ऑफ कोर्स भाई कैश है, कैश एट बैंक 40 लाख। चलो नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, अब बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड as at
जो भी डेट दिया है ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, वो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट तुम लोग अपना बना लेना फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर में क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दिखा दो, दिखाएगा। ये नोट 1 हो गया अपना, कितना था, 40 लाख था ना अपना अमाउंट, 40 लाख। क्या चीज, नहीं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर में अपना कैश। अब देखो, सुनो मेरा बात, ये तो अपना लाइबिलिटीज में तो बस यही आ रहा है ना, इसको अपने ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे अपना असेट्स का हेडिंग हो जाएगा, क्योंकि कैश तो अपना असेट्स के अंदर आता है ना, इसलिए हम यहाँ पे लाइबिलिटीज का टोटल कर दिए। अब लिख लो असेट्स, करंट असेट्स, इसके अंदर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नोट नंबर 2, इसका भी अपना कितना था, 40 लाख। बस टोटल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। हम इसको ऊपर कर देते बोलेगा तो, ऊपर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। बंद नहीं कर देते, तुम एक काम करो, तुम आदर्श के पीछे जाके बैठ जाओ, तुमको ठंडा नहीं लगेगा। सूर्या लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। अब डिबेंचर्स अपना एट प्रीमियम इशू हो रहा है, पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के वक्त ही सारा रुपया आ जा रहा है। Applications were received for all the debentures issued and allotment was made, pass the journal entries। ठीक है, तो अपना 100 रुपए का डिबेंचर्स 110 में इशू हो रहा है, तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। घर में तुम लोग जब प्रैक्टिस करेगा तो नरेशन लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप पता चले एग्जाम में अपने ऐसे ही लिख के आ गए और पूरा मार्क्स कट जाएगा। फिर नरेशन वरेशन लिख के प्रैक्टिस करना। कितना आएगा इधर, 10,000 इंटू कितना दिया हुआ है, 110। हाँ, तो अपना वही 11 लाख हो गया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नम्रता मेरे को बताओ 10% डिबेंचर्स वाले चीज में क्या कितना अमाउंट आएगा, हाँ बोलो, 10 लाख। ठीक है, मतलब 10,000 इंटू 100, राइट। और अपना प्रीमियम कितना था, 10 रुपया, तो 10,000 इंटू 10, ये कितना हो गया अपना, 1 लाख। ये मिला के अपना हो रहा है 11 लाख। ठीक है, नेक्स्ट सम करो। सोल्यूशन नंबर 4, लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम 20 रुपए, मतलब 120 में इशू हो रहा है अपना, पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹50।
ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट, तो देखो ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट तो मतलब प्रीमियम वाला जो चीज है वो किस में लेंगे, अपने अलॉटमेंट में ही लेंगे। एप्लीकेशंस, कोई नहीं है धक्का मारो, applications were received for the debentures issued and also the amount due on allotment, pass the journal entries for the above। ठीक है, नॉर्मल चीज है, चलो करें। नम्रता, यहाँ अलॉटमेंट का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, और प्रीमियम 20 रुपया अलॉटमेंट के वक्त ही ऐड करेंगे अपने। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे को अमाउंट बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,50,000 मतलब 5,000 डिबेंचर्स है इंटू 50 है ना, तो 2,50,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 2,50,000। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करना है मेरे को। अलॉटमेंट के केस में यहाँ पे क्या आएगा मेरा? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 9% डिबेंचर्स में कितना लिखेंगे अपने? 2,50,000 मतलब वही 5,000 इंटू 50, 5,000 इंटू 50 इधर आ गया, 20 रुपए अपना प्रीमियम दो। 5,000 इंटू 20 कितना हो गया अपना? 1,00,000, तो मिला के ये हो गया अपना 3,50,000। अब पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा इधर? 3,50,000। ठीक है, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। Nitro Limited issued 20,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 4%। तो यहाँ पे डिबेंचर जो है अपना डिस्काउंट इशू हो रहा है, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर को इन लोग कितना में इशू कर रहे हैं? 96 रुपीज में। On 1st April 2021, payable ₹30 on application and balance on allotment। तो अब यहाँ पे लिखते हैं ये 100 रुपया है, इसको 4 रुपए का डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे मेरा 30 रुपया है, मतलब अलॉटमेंट में 70 रुपया, और अलॉटमेंट के केस में क्या हो रहा है? ये डिस्काउंट वाला चीज अप्लाई कर रहे हैं। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या है, डिबेंचर्स को रिडीम कर देगा, पैसा वैसा सब दे देगा, लौटा देगा उन लोग का। ये बकवास है, ऐसी कंफ्यूज करने के लिए बोला है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये राइटिंग ऑफ का मतलब क्या है बताते हैं, पहले नॉर्मल जो जर्नल एंट्रीज है वो कर लो। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट मेरे को बताओ कितना आ रहा है? 6 लाख, 6 लाख ना। 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30, 6 लाख। फिर अपना क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है? 9%, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये भी अपना 6 लाख हो जाएगा। फिर ये डिबेंचर अलॉटमेंट वाला जर्नल एंट्री क्या होगा? ठीक है, पर आदर्श खाली डिस्काउंट मत लिखना, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, हाँ वही बोल रहे हैं। अभी तुम लिख लो शॉर्ट में, बट एग्जाम के लिए बता रहे तुम। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा बेटर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू क्या होगा अपना यहाँ पे? 9% डिबेंचर्स अकाउंट,
9% डिबेंचर्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा, कितना डिबेंचर्स था अपना 20,000 और फेस वैल्यू कितना था 70 रुपया, है ना। कितना आ रहा है एक बार बताओ, 14 लाख। अच्छा, डिस्काउंट कितना बोला अपने को, 4 रुपया शायद, 4 रुपया विच इज 80,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 66, कितना हो रहा है ये अपना, हाँ 13,20,000। ठीक है, तो 14 लाख का डिवेंचर को 13,20,000 में यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि 80,000 क्या है अपना डिस्काउंट हो गया। अब अपने क्या करेंगे आदित्य, पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। कितना लिखेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 13,20,000। अच्छा देखो, अब ये क्या है, तुम लोग ऑलरेडी याद है जब अपने डेप्रिसिएशन चैप्टर 11 में करते थे, तो अपने क्या करते थे, डेप्रिसिएशन जो अपना खर्चा था उसको ईयर एंड में अपने पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ कर देते ना, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता तो उसको क्रेडिट कर देते और पीएनएल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देते थे। ये भी क्या है अपना, एक खर्चा ही तो है, एक तरीके का लॉस ही तो है, तो ईयर एंड में अपने को क्या करना पड़ता है, पीएनएल के थ्रू इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अभी डेबिट हो रखा है, इसको अपने राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो तुम लोग सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे मत लिखो, लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो देखो इस सब में तो तुम लोग को बोल दिया राइट ऑफ करने के लिए, वरना जनरली तुम लोग को बोलेगा नहीं। तो जब भी डिस्काउंट आएगा ना, उसके बाद वाला स्टेप तुम लोग का यही रहेगा कि तुम लोग को इसको राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। हाँ, जब नहीं बोल रहा है तो भी, वरना बहुत सारे क्वेश्चंस पे ऐसे भी बोल देता है कि डिस्काउंट को राइट ऑफ करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला जो रिजर्व में अपना गुल्लक में रुपया पड़ा है उसके थ्रू राइट ऑफ कर दो, क्योंकि उस गुल्लक में अपना एक्स्ट्रा रुपया पड़ा है, तो कंपनी क्या है उस गुल्लक के थ्रू यूटिलाइज करना चाहते हो, तो वो अगर वैसा चीज हुआ तो वो तुमको क्वेश्चन में देगा। बट तुमको ये वाला चीज इस क्वेश्चन में बता दिया, वरना जनरली नहीं बताता है। तो जब भी डिस्काउंट होता है अपने को पीएनएल के थ्रू उसको रूट कर मैंने राइट ऑफ करना पड़ता है। मतलब ये वाला अगर आ रहा है तो उसके बाद तुम इसके पहले भी कर दोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में करो ना, बेटर है सबसे। हाँ नहीं, हम क्या लिख रहे हैं देखो तुम लोग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है 5 मिनट। नहीं मजाक नहीं कर रहे, पंखा लेकिन हम 5 मिनट बाद ऑन करेंगे। घड़ी है ये तो रहा, तुमको भी दिख रहा होगा, जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन 6। Navlakshmi Limited invited applications for 3,000 12% debentures of ₹100 each at a premium of 50 per debenture। तो 100 रुपए का डिबेंचर 150 में इश्यू हो रहा है, बिकॉज 50 रुपया अपना क्या हो गया, हाँ प्रीमियम, और कितना डिबेंचर्स वो इश्यू कर रहा है 3,000। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, 3,000 डिबेंचर्स हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशंस 4,000 डिबेंचर्स का आ गया है। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, तो 1,000 जो ज्यादा आ गया उसको अपने रिजेक्ट कर रहे हैं। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, ऑफ कोर्स हम लोग रिजेक्ट करेंगे तो पैसा थोड़ी अपने पास रख लेंगे, उसको भी रिफंड करेंगे।
Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Navlakshmi Limited. तो चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन है बिकॉज अपने को क्वेश्चन ने बोल दिया कि फुल अमाउंट अपने को मिल रहा है एप्लीकेशन के वक्त, तो टू डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बताओ तो 6 लाख। ठीक है, अब क्या होगा, जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। टू बैंक एसपीआर टू वेरी गुड। डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर्स टू एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अपना एक और चीज आएगा टू बैंक अकाउंट। अच्छा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आएगा, 6 लाख। 12% डिबेंचर्स में कितना आएगा अपना, बताओ मेरे पास कितना डिबेंचर्स है एक्चुअल में। 3000 डिबेंचर इंटू 100 फेस वैल्यू आता है, इसमें 3 लाख आएगा। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा, 3000 इंटू 50 विच इज कितना, 1.5 लाख। अच्छा, और तुम लोग बैलेंस भी निकाल सकते हैं, और अगर तुम लोग को नॉर्मली समझ के करना है, 3000 डिबेंचर्स हम लोग इशू कर रहे थे, लेकिन डिबेंचर्स एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन के लिए कितना 4000 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन आ गया, मतलब 1000 रुपए का ज्यादा आ गया, तो अपने को कितना मिल गया होगा, 1000 इंटू 150 तो कितना होता है, हाँ 1000 इंटू 150, राइट, ये कितना होता है अपना 1,50,000, है ना। 150 रुपए करके अपने को मिल गया एक्स्ट्रा 1000 डिबेंचर्स के ऊपर, तो वो अपने क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, सिंपल सा चीज है। ये वाला हो गया ना, और तो आगे कुछ बोला नहीं है अपने को। नेक्स्ट सम में आओ, सोल्यूशन नंबर 7। क्या, जब तुम क्या करेगा, जब तुम अलॉटमेंट का मनी को ड्यू करेगा तो पूरा अमाउंट लेगा, तुमको ये देखना है कि टोटल तुमको कितना मिल रहा है। टेलीकॉम लिमिटेड इशूड 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो ये कंपनी 10,000 डिबेंचर इशू कर रहा है, 100 रुपए अपना प्रीमियम है, मतलब 100 रुपए अपना फेस वैल्यू है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10 रुपए अपना प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर को 110 में इशू कर रहा है। पेबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। आदित्य क्या हुआ, हो गया मेरा सम, हो गया सम। 10,000 डिबेंचर है कंपनी का, वो 100 रुपया में दे रहा है, और अपना प्रीमियम है 10 रुपया, एप्लीकेशन पे कितना है 25 रुपया, अलॉटमेंट में है अपना 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 25 रुपया अपना वैल्यू हो गया और 10 रुपया प्रीमियम, और अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया 50 रुपया। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, 10,000 डिबेंचर तो अपने इशू कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितना डिबेंचर्स का आ गया वो देखना पड़ेगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स, तो 15,000 डिबेंचर्स का क्या आ गया, एप्लीकेशन आ गया मेरे पास, मतलब 5,000 ज्यादा। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, ऑफ कोर्स अपने को पता है ये चीज प्रो डाटा है, मतलब जो 15,000 डिबेंचर्स आ रहे हैं उसको अपने कितना दे रहे हैं, 10,000 ही दे रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो उसको अपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। The due amounts were received by the company on due dates. Journalize the above transactions in the books of company and prepare extract of balance sheet showing securities, premium, reserve and debentures. ठीक है, तो अपने कैसे करेंगे, चलो देखो। तो जो 15,000 डिबेंचर्स के लिए आया है उसको अपने कितना दिए, ठीक है 10,000 डिबेंचर्स, तो इसका वर्किंग कर लेते अपने जैसे करते थे। हाँ, हाँ हम बता रहे हैं, देखो रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड 15,000
इंटू 25। देखो 15,000 डिबेंचर का अपने पास पैसा आ गया ना, तो कितना अपने को मिल गया है? 15,000 करते करते 25 रुपए अपने को मिल गया हर एक डिबेंचर के ऊपर। तो 15,000 मेरे को अमाउंट बताएगा एक बार तुम लोग? 15,000 इंटू 25 कितना होता है? 3,75,000 हम यहाँ पे लिखते हैं, 3,75,000। और मिलना कितना चाहिए था अपने को? मिल तो इतना गया, लेकिन मिलना कितना चाहिए था? 10,000 डिबेंचर अपने दे रहे हैं, तो 10,000 इंटू 25 मिलना चाहिए था अपने को। हाँ एक मिनट, 10,000 इंटू 25 अपने को मिलना चाहिए था, विच इज 2,50,000। कितना एक्स्ट्रा मिल गया अपने को? हाँ 1,25,000 क्या हो गया अपने को? एक्स्ट्रा मिल गया। क्या इसको अपने अभी रिफंड कर देंगे कि एडजस्टमेंट कर, मैंने इसको एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के संग एडजस्ट करेंगे? तो जब अपने अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, तो ये कैटेगरी को कितना डिबेंचर मिल रहा है? 10,000 डिबेंचर मिल रहा है। और अपने अलॉटमेंट के वक्त इन लोग से कितना रुपया मंगवाएंगे? 35 रुपया मंगवाएंगे। तो 10,000 इंटू 35 कितना होता है अपना? 3,50,000। क्या इन लोग देगा पूरा 3,50,000? इन लोग बोलेगा भाई 1,25,000। ये हम ज्यादा लिख दिए क्या थोड़ा? हाँ हम, इन लोग मेरे को बोलेगा कि 1,25,000 तो हम आपको दे रखे हैं, तो ये वापस से क्यों देंगे? तो आप इस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करो। तो ये एक्सेस अमाउंट क्या हो जाएगा अपना? एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,25,000 अपना एडजस्ट हो रहा है। तो फिर इन लोग कितना देगा? 2 लाख। श्योर ना? हाँ नहीं हम बता रहे हैं, कैलकुलेट नहीं किए। 2,25,000। नहीं नहीं 2,25,000 ही है। तो 2,25,000 क्या है अपने को अलॉटमेंट पे मिलेगा। और क्या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है जो हमने रिफंड करेंगे? और तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच नहीं रहा है, जितना एक्सेस था पूरा का पूरा अपना अलॉटमेंट के केस में एडजस्ट हो चुका है। तो अब अपने को क्या करना है? नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पास करना है। चलो कर दो। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे को बताओ इसमें अमाउंट कितना आएगा? 15,000 इंटू 25, 3,75,000। नम्रता समझ आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मेरे को जर्नल एंट्री बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट का भी तो 1,25,000 एक्स्ट्रा मिल गया ना अपने को, वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आएगा अपना? 375। अपना फेस वैल्यू क्या था? अपने पास एक्चुअल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 10,000 डिबेंचर्स है एक्चुअल में, और अपना वैल्यू कितना था? 25,000, सॉरी 25 रुपया। तो अपना आ गया 2,50,000। और 1,25,000 क्या है अपने को एक्स्ट्रा मिल रखा है? 1,25,000। आदर्श ऐसे किया है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करो। डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करने का जर्नल एंट्री क्या है अपना? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू क्या था अपना? 25 रुपया और 10 रुपया प्रीमियम का। ठीक है, तो इधर आ जाएगा अपना 10,000 इंटू 25, राइट। और इधर आएगा अपना 10,000 इंटू 10। ये हो गया अपना 2,50,000। और ये कितना हो गया अपना? 1,00,000। 1,00,000 तो मिला के कितना हो गया? 3,50,000। लेकिन अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना लिखेंगे? 3,50,000 कि 2,25,000? 2,25,000, क्योंकि इतना ही अपने को मिलेगा। 1,25,000 तो पहले ही ऑलरेडी मिल चुका है जो अपने एडजस्ट कर लिए। जब हमने डिबेंचर एप्लीकेशन का एंट्री पास की थी, तब यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट को 1,25,000 से ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,25,000। ठीक है, फर्स्ट कॉल भी है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
9% डिबेंचर्स अकाउंट कितना 10,000 इंटू 50 जो कि अपना होता है 5 लाख। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आएगा इधर 5 लाख। अब अपने को वो भी बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट। हाँ करो, आप कराएंगे क्या? नोट्स टू अकाउंट्स बोलो। 10 लाख हाँ और वो 1 लाख। हाँ तो 1 लाख। चलो सबसे हम लोग को वो भी बोला है ना, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो किस हेडिंग के अंदर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ भाई, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में अपने क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना आ जाएगा, सिक्योरिटीज 10,000 अपने पास डिबेंचर्स है और प्रीमियम का वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो 10,000 इंटू 10 कितना होता है अपना 1 लाख। 10,000 इंटू 10 विच इज कितना 1 लाख। और दूसरा हो जाएगा अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या लिखेंगे इसके अंडर में अपने 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच कितना हो गया ये 10 लाख। बाय द वे 13 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, 5 मिनट पंखा बंद बोल के तुम लोग को, तो पंखा चलाओ 15 मिनट कुछ नहीं। ये लास्ट टाइम कल से पंखा चलो। ये नंबर सर क्या पता हो जाएगा। आप जैसे समझा करते हो हाँ पर ये सही है। बच्चे बच्चे आगे बच्चे ठीक है चलो लिखो, टेलीकॉम लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके अंदर में अपने को हेडिंग देना पड़ेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1 1 लाख था ना अपना, और फिर अपना दूसरा हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना आएगा इधर अपना 10 लाख। नंबर समझ आया 10 लाख कैसे आया, यही वाला 10 लाख जो अपने उसमें लिखे थे नोट्स टू अकाउंट्स में। नेक्स्ट सम में आ जाओ, सोल्यूशन 8। देखो क्या बोल रहे हैं, सवॉय लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4,000 debentures of ₹100 each issued at a premium of 20%। तो यहाँ पे कंपनी 4,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीमियम 20% है, तो 120 में वो डिबेंचर्स इशू कर रहा है। एप्ली फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन इशू प्राइस अपना 120 हो गया ना, क्योंकि प्रीमियम 20% है अपना।
नहीं, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 डिबेंचर्स। तो 4,000 हम लोग इशू कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन 6,000 डिबेंचर्स के लिए आ गया, मतलब 2,000 ज्यादा। एंड इट वाज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज। अब अपने को क्या क्या बोला है वो 6,000 का देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6,000 डिबेंचर्स का क्या क्या हो रहा है, चलो देखें। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स, मतलब 6,000 में से जो 1,200 डिबेंचर्स के लिए आया है उसको क्या किया अपने, मना कर दिए। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है अपने को, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स। तो जो 400 डिबेंचर्स के लिए आया है, कंपनी क्या कर रहा है, उसको पूरा का पूरा 400 डिबेंचर्स दे रहा है, राइट। अब क्या बोला, टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। तो ये कितना अपना रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पे 4,400। तो उनको आपने कितना डिबेंचर दिए होंगे बताओ, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास एक्चुअल डिबेंचर्स कितना है इशू करने के लिए 4,000। तो 4,000 में से 400 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इधर कितना आएगा 3,600। तो ये मिला के हो गया ना 4,000 और 6,000 का भी बाइफर्केशन अपने को समझ में आ गया। आदित्य समझ आया। तो अपना प्रोराटा वाला पार्ट कौन सा है, थर्ड कैटेगरी, ये अपना प्रोराटा वाला पार्ट है। क्या, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, परसेंटेज डिबेंचर्स लिख दो बस। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एप्लीकेशन के वक्त जो एक्सेस आ रहा है वो अपने को क्या करना है, अलॉटमेंट के संग एडजस्ट करना है। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस इफ इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो केस अपने को दिया है। केस ए में बोल रहा है अगर पूरा का पूरा अमाउंट अपने को एप्लीकेशन पे मिल जा रहा है तब अपना जर्नल एंट्री क्या होगा। दो केस है ये। केस ए में बोल रहा है कि पूरा का पूरा अपने को एप्लीकेशन के वक्त पूरा मिल जा रहा है, और दूसरा वाला जो केस है वो अपने को बाइफर्केशन दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। तो केस ए में अपने को क्या करना है, अच्छा पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, रुको यहाँ पे ये वाला पार्ट का। हाँ हम पहले केस ए कर रहे हैं। अच्छा इसके लिए तो चाहिए ही नहीं अभी वर्किंग, मेरे को केस 2 के लिए चाहिए वैसे देखा जाए तो। तुम लोग केस 2 कर रहे हैं पहले सब। हाँ तो वर्किंग ठीक है, तो हम भी वही करते हैं। तो हाँ ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन का था कितना 20 रुपया। तो मेरे को रिसीव्ड कितना होगा बताओ तो। 4,400 इंटू 20 कितना होता है 7,00,000। 88,000 श्योर हो ना, 88,000 टू बी रिसीव्ड। समझा आदर्श। 4,400 डिबेंचर्स पे कितना अपने को 20-20 रुपया करके मिल गया, तो इतना अपने को मिल गया। लेकिन एक्चुअल में अपने को कितना मिलना चाहिए था 3,600 इंटू 20 मिलना चाहिए था। जो डिफरेंस अमाउंट है वो तुम्हारा एक्सेस अमाउंट हो गया, जो तुम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेगा। 20 एप्लीकेशन का अमाउंट देखो केस 2 में कितना है, दिया है ना बाबू। 3,600 इंटू 20 72,000, राइट 72,000 हो रहा है ना। तुम लोग अमाउंट चेक कर लो मेरा एक बार। ये डिफरेंस अमाउंट कितना हो रहा है अपना 16,000 एक्सेस अमाउंट आ गया, जो कि अपने अलॉटमेंट के संग एडजस्ट करेंगे। आदर्श समझा आया 16,000। कैसे आया तुम्हारा 40, तुम थर्ड कैटेगरी देखो सिर्फ। हाँ 4,400 डिबेंचर्स तुम मान लो तुम्हारे पास आया था, लोग मांगे थे तुमसे 4,400 डिबेंचर, लेकिन तुम उनको पूरा 44 नहीं दे रहे, तुम उनको 3,600 दे रहे हैं। तुम प्रोराटा बेसिस में दे रहे हैं यहाँ पे डिबेंचर्स। तो तुम्हारे पास रुपया कितना आ गया होगा, एप्लीकेशन का 20-20 रुपया करते करते आ गया, लेकिन तुमको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था 3,600 डिबेंचर्स के ऊपर 20 रुपया मिलना चाहिए था। तभी तो 6,000 क्यों करेगा बाबू, 6,000 में से तो 1,200 तो रिफंड हो जा रहा है, और 400 को तो पूरा 400 दे रहे हैं तुम, तो रिमेनिंग का प्रोराटा हो गया ना, तुम तो पूरा ही प्रोराटा कर दिया। समझा। हाँ चलो, अब जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, हाँ अलॉटमेंट जब हम ड्यू करेंगे तब हम इन लोग को 3,600 डिबेंचर्स दे रहे हैं, और अलॉटमेंट का मेरा अमाउंट कितना है, प्रीमियम भी उसी में ले रहे हैं, तो मतलब 50 कितना हो रहा है
हम कर लें पहले हम कर लिए 180 1,80,000 बाय वही तो 3600 इंटू 50 लोगी ना। अरे तो उसको डाउट नहीं बताया। अलॉटमेंट ड्यू क्या यशस्विनी समझ आया, प्रीमियम अमाउंट भी लोगी। अब ये 16,000 एडजस्ट करेंगे अपने, आदर्श समझा, एक्सेस अपने एडजस्ट कर रहे हैं 16,000। तो अपना रिमेनिंग अमाउंट जो अपने को अलॉटमेंट में मिलेगा वो कितना है 1,64,000। इतना अपने को अलॉटमेंट में मिलेगा, समझा। और सुनो अलॉटमेंट में इन लोगों का भी तो मिलेगा 400 इंटू कितना है 50, तो वो हो गया बस 20,000 शायद। तो 20,000 और 1,64,000 कितना हो गया 1,84,000। 1,84,000 मिलेगा ना, इन लोग भी तो तुमको अलॉटमेंट में देगा, इन लोग को दिया ही कहाँ है अभी तक, और ये तो रिफंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1200 इंटू एप्लीकेशन का कितना था 20 रुपया, कितना आ रहा है बताओ तो 24,000। 24,000 अपने क्या कर रहे हैं यहाँ रिफंड कर रहे हैं, तो टू बैंक अपना 24,000 हो जाएगा। चलो हमें क्या समझ आ रहा है। अब हम जर्नल एंट्री अगर पास करें तो मेरा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तुम लोग का हो गया गरीबा, तुम्हारा पेपर दे दो तुम कौशिकी दीदी को, और फिर तुम लोग अपना कॉमर्स रिवाइज करो कुछ। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा अमाउंट बताओ मेरे को यहाँ पे 6,000 इंटू 20, बिकॉज तुमको पहले 6,000 डिबेंचर्स के ऊपर रुपया मिल गया है 184, क्योंकि थर्ड कैटेगरी वाला 164 और दूसरा कैटेगरी जो 400 इंटू तुमको 50 दे रहा है वो लोग का आएगा 1,20,000। अब हम लोग करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है 2% डिबेंचर्स अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है क्या अपना, सिक्योरिटीज यहाँ क्यों रिकॉर्ड करेंगे, बाद में रिकॉर्ड करेंगे ना। केस 2 का पहले वाला एप्लीकेशन का जो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं बैंक ही आएगा। यहाँ पे अपना आएगा 1,20,000। परसेंटेज डिबेंचर्स में कितना आएगा, एक्चुअल डिबेंचर्स अपने पास कितना है 4,000, और अपना एप्लीकेशन का फेस वैल्यू था 20 रुपया, तो ये हो गया अपना 80,000 है ना। और बैंक में अपने कितना रिफंड कर रहे हैं, कैसे 24,000 रिफंड कर रही हो तो तुम, पहला वाला कैटेगरी 24,000 और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट अपने पास कितना एक्सेस आ रहा है 16,000, समझ गया। अब चलो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, टू क्या आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बिकॉज अलॉटमेंट के वक्त इन लोग से प्रीमियम ले रहे हैं, तो परसेंटेज डिबेंचर्स में कितना आएगा जितना एक्चुअल अपने पास डिबेंचर्स है इनटू उसका फेस वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 4,000 इंटू 20, तो परसेंटेज डिबेंचर्स में मेरा आ रहा है 1,20,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ रहा है 80,000, तो ये मिला के कितना हो गया 2 लाख। तो मतलब अलॉटमेंट के केस में अपने को 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन क्या 2 लाख रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 16,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो वहां थर्ड कैटेगरी से अपने को कितना मिलेगा 1,64,000, और सेकेंड कैटेगरी वाला अपने को कितना देगा अलॉटमेंट का यहाँ पे 400 इंटू 50 था ना पूरा मिला के, तो 20,000, तो 1,84,000 अपने को मिलेगा। और देखो 16,000 पहले मिल चुका है, तो कितना हो गया 2 लाख हो गया ना। आदित्य समझा, तो ये अलॉटमेंट ड्यू कर लिए। अब हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अपना हो गया 1,84,000। अब तुम लोग को इसका वर्किंग लेकिन दिखाना पड़ेगा कि 400 इंटू 50 प्लस तुम लोग का जो 1,64,000 था, ये तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, ये दिखाने से
झमेला हो अब फर्स्ट केस उसमें बस रिफंड ही तो हो जाएगा वो, क्योंकि तुमको तो एप्लीकेशन पे पूरा, हाँ पूरा ही मिल जाएगा। मतलब जब रिफंड करेंगे तो 128 ये क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है अपना वैल्यू 50 रुपया। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स कितना आएगा इधर 4000 इंटू 50, 2 लाख, 2 लाख। और फिर क्या होगा अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना लिखेंगे अपने 2 लाख। चलो ये वाला तो हो गया अपना। 1,84,000 क्यों लिखे, क्योंकि तुमको थर्ड कैटेगरी से कितना मिलेगा 1,64,000 प्लस जो दूसरा वाला कैटेगरी था जो 400 डिबेंचर्स अप्लाई किया था उसको कंपनी 400 डिबेंचर्स दे रहे हैं, तो उन लोग कितना देगा अलॉटमेंट का 400 इंटू 50, तो ये 20,000 हो गया, तो 1,64,000 प्लस 20 हो गया तुम्हारा। डिबेंच उसमें तो तुम पूरा लिख रही हो ना, पूरा ही तो लिख रही हो 4,000 पूरा ही तो पकड़ रही हो, समझी तुम। 4,000 जितना तुम्हारे पास एक्चुअल डिबेंचर है इंटू 50 पूरा ही तो कर रही हो, उसमें 400 आ गया तो, समझी। हाँ है ना, हो गया ना, देखो 3,600 और 400। हाँ तो ये भी तो मिला के तुम्हारा 4,000 ही हो रहा है। केस ए करना है। चलो केस ए में अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन के वक्त ही अपने को पूरा का पूरा अमाउंट मिल रहा है, राइट। तो अपना पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे अपने, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वही तो बोला शेयर एप्लीकेशन। अरे वो मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल जाता है, वो शेयर का आदत पड़ा हुआ है ना एक्चुअल में, तो होता है वो। तो क्या लिखेंगे 6,000 इंटू 120, राइट, है ना, कितना आ रहा है ये 7,20,000। फिर अपना नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे अपने, कितना परसेंट डिबेंचर्स है दिया हुआ नहीं है, तो 2% डिबेंचर्स। और अपने डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अपना एक चीज और आएगा इधर 2 बैंक अकाउंट, बिकॉज जो 2,000 का जो ज्यादा आ गया है वो अपने क्या कर रहे हैं, रिफंड कर देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो अपने को पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में तो मिल नहीं रहा। तो यहाँ आ जाएगा 7,20,000। परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या आएगा 4,000 इंटू 100, यहाँ आएगा 4,000 इंटू 20। पहले ये अमाउंट बताओ मेरे को कितना आ रहा है 4 लाख, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल डिबेंचर कितना है 4,000। तो तुम ये जो परसेंटेज डिबेंचर मतलब जो शेयर कैपिटल वाला चीज होगी इसमें तुम क्या डालता है, आदर्श एक सेकंड, तुम्हारे पास एक्चुअल डिबेंचर ये कितना आएगा 80,000, और बैलेंस अपना क्या हो जाएगा बैंक में चला जाएगा, बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं यहाँ जो 2,000 डिबेंचर्स के ऊपर जो अपने को ज्यादा मिल गया वो तो यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में वो नहीं होगा ना, क्योंकि अपने को तो पूरा का पूरा अभी मिल जा रहा है, समझा साहस। तुम जो करता था, तुम क्या करता था, तुमको एप्लीकेशन का अमाउंट दिया हुआ रहता था, अलॉटमेंट का दिया हुआ रहता था, फर्स्ट कॉल का दिया हुआ रहता था, तब तुम यहाँ पे क्या लिखता था, अगर रिफंड हो रहे तो 2 बैंक और नहीं तो 2 शेयर अलॉटमेंट, बट यहाँ पे तो तुमको पूरा एक ही बार में 120 रुपया मिल गया। हाँ हाँ तुम्हारा यहाँ पे कितना आ रहा है अमाउंट मेरे को बताओ 2,40,000। शेयर्स के अकॉर्डिंग क्यों होगा यहाँ पे, तुम्हारा 6,000 इंटू कितना करेंगे अपने
120 कितना आ रहा है अपना? 7,20,000। और अपना यहाँ पे क्या बोला है? 4,000 डिबेंचर्स था तुम्हारे पास। तुमको कितना डिबेंचर्स के ऊपर रुपया मिल गया? 6,000 डिबेंचर्स के ऊपर। तो 2,000 डिबेंचर्स के ऊपर क्या है? 120 करते करते ज्यादा मिल गया। तो कितना आ रहा है अमाउंट बताओ मेरे को? एक सेकेंड। 2,40,000। हम 1200 पे लगाया। समझा? तो जो तुम्हारा रिमेनिंग चीज है वो तुम्हारा इस हिसाब से बट रहा है ना भाई। 1,200 क्यों आएगा बाबू? तो वही 2,000। तुम 1,200 कैसे बोल रही हो? 12। हाँ, केस ए में रिजेक्ट नहीं हो रहा है, वो केस 2 था, ये केस ए है। एक तो वही रहा मतलब और एक्स्ट्रा अमाउंट से रिजेक्ट किया ना 1200 से रिजेक्ट तो वही रहता है तो तू बैन मारा नहीं रिजेक्ट नहीं हो रहा नहीं हो रहा रिजेक्ट यहाँ पे। केस ए में देखो तुम लोग को क्या बोल रहे हैं। अरे हाँ वो शेयर वो कर देगा डाल देगा इसको रिजेक्शन नहीं, यहाँ पे पैसे रिजेक्ट नहीं हो रहे। तू जो तुम सोच रहा है ना 1,200 400, ये 6,000 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। वो समझ गया हाँ, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट को रिजेक्शन ही बोलेंगे कि मतलब जितना पैसा है वो वापस कर बस पूरा वापस कर दे रहा है, क्योंकि इसको हाँ रिजेक्शन ही बोलेंगे तुम। बट जो तुम बोल रहे हैं कि 1,200 वाला, वो क्या बोला हम समझे नहीं। 1200 वाली रिजेक्ट हो रहा हाँ नहीं, 1,200 कैसे हो रहा है? नहीं, और भी हो रहा है। जितना अपने को एक्स्ट्रा मिल गया पूरा का पूरा यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम तुम लोग को बोले थे पहले केस ए करो, केस ए करना चाहिए था, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। हाँ करवाए थे शेयर्स में, वो सब मेरे को अभी याद है, 17 लाख वाला कुछ करवाए थे हम तुम लोग को। अगर तुम लोग को ये वाला चीज नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपने ये वाला नेक्स्ट डे वापस समझेंगे, ठीक है। इसलिए हम तुम लोग को बोलते हैं पहले ना, केस ए हमेशा, केस ए अगर दिया हुआ ना तो केस ए करो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन होता है फिर। केस बी क्लियर है ना? ठीक है, केस ए अपने नेक्स्ट डे वापस कर लेंगे। हाँ ठीक है, हो गया, बट एक बार वापस हम तुम लोग को समझा देंगे। आज का रिकॉर्डिंग हम एंड कर रहे हैं।